हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30, जो आपकी कल की वर्कशीट है, यानी कि 12/9 यानी कि 12 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो इसके अंदर बच्चे हम पढ़ने वाले हैं मोडाल्स के बारे में फिर से। ठीक है, मोडाल्स ऑफ परमिशन जो हमने पीछे भी एक जो वर्कशीट थी उसके अंदर किया था। सो आज जो हम करने वाले हैं वो मोडाल्स ऑफ परमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी हमने बताई थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमिशन के बारे में, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन, कुड, मे। ठीक है, कैन नॉट, कुड नॉट। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी कि परमिशन आपने लेनी है। तो कैन, कुड एंड मे आर यूज इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग द परमिशन के लिए। जैसे आपको देखिए, कैन आई वाटर द प्लांट, कि क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ। कुड आई वाटर द प्लांट प्लीज़, क्या मतलब प्लीज़ तब आता है जब आपने रिक्वेस्ट की होती है। या मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, या मे या कुड तब आता है जब आपका प्लीज़ वाला सेंटेंस आए, रिक्वेस्ट आपकी आए। कैन में आप नॉर्मली उनको पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें होता क्या क्या कि हम कहाँ पे कैन यूज़ करते हैं, कहाँ पे कुड या कैन नॉट, कुड नॉट, मे और मे नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैन जो है ना वो प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, मतलब जो आपका अभी का चल रहा है। ठीक है, ना तो भूत में आपने जाना, ना तो अपने पास्ट में जाना, ना आपने फ्यूचर में जाना है, वर्तमान में रहना है, यहीं पे रहना है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो ठीक है पॉजिटिव वे के अंदर लेके चल सकते हो। टोन क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल, अनौपचारिक जिसको बोलते हैं, यानी कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कैन नॉट, जिसको दो फॉर्म से लिखा जाता है। एक तो पूरी स्पेलिंग लिखी जाती है और एक जो है अपोस्ट्रोफ एस लगा के ऊपर लिखा, एन लगा के लिखा जाता है टी के आगे। ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है। ये नेगेटिव है क्योंकि कैन नॉट है ना। ठीक है, ये भी इनफॉर्मली होता है। कुड क्या है, पास्ट में यूज़ होगा, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस जब आप भूतकाल में चल रहे हो, पीछे की बात कर रहे हो, पहले की बात कर रहे हो, अब की बात नहीं कर रहे, ना आप आगे की बात कर रहे हो। यानी कि आप मान लो आज कितनी है हमारे पास, अगर हम डेट लेके चलते हैं कि आप 11 सितंबर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो 11 सितंबर में आप अब 10 की बात कर रहे हो। ठीक है, ना तो 12 की बात कर रहे हो, आप अब 10 की बात कर रहे हो, पीछे की बात करनी है। कुड नॉट कब होता है, पास्ट में यूज़ होता है। देखो कैन के साथ कैन नॉट यूज़ होता है। कैन होता है पॉजिटिव के लिए, कैन नॉट होता है नेगेटिव के लिए, और दोनों प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, कुड और कुड नॉट दोनों पास्ट के अंदर यूज़ होते हैं। कुड होता है पॉजिटिव के लिए और कुड नॉट होता है नेगेटिव के लिए। ये जो कुड होता है ये पोलाइट होता है, मतलब हम विनम्रता से किसी को बोल रहे हैं। और फॉर्मल होता है, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे करनी होती है, कि कोई मेरे से बहुत बड़ा है या आप अपने किसी टीचर के पास जाते हो तो उनसे पोलाइटली और एक फॉर्मल वे के अंदर बोलते हो ना। ठीक है, कि आपको पता होता है कि टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप ओबे करते हो। ठीक है, तो वैसे जब बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे भी जो कुड नॉट है वो भी पोलाइट और फॉर्मल होता है। उसके बाद में मे और मे नॉट। मे यूज़ होता है प्रेजेंट में, मे नॉट भी यूज़ होता है प्रेजेंट में। मे होता है पॉजिटिव, मे नॉट होता है नेगेटिव। अब ये मोर पोलाइट, बहुत ज़्यादा जब आप किसी को इज्जत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा विनम्रता से किसी के साथ का बात कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा ये फॉर्मल होते हैं। यानी कि इनफॉर्मल ये होते हैं जो आप अपने घर वगैरह पे किसी से पूछते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। नीचे वाले जो आपके पोलाइट होते हैं ये आप किसी अननोन पर्सन से या कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ठीक है, उनके साथ इस चीज़ों को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, 3 चीज़ें हैं। कैन आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, अभी की बात कर रहे हैं। गिविंग परमिशन, येस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो, अभी ये भी प्रेजेंट की बात कर सकता है। नो यू कैन नॉट, ठीक है, अब कैन का कैन नॉट बन गया, नहीं तुम नहीं जा सकते, ये भी तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना। तो कैन नॉट और कैन कब यूज हुए, प्रेजेंट में। कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज, कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। प्लीज लगा दिया, प्लीज का मतलब पोलाइटली काम कर रहा है, प्लीज जब लगा दिया। यस प्लीज, हाँ पूछिए। नो यू कैन नॉट लेटर, और यू कैन नॉट नहीं, आप बाद में पूछना, ऐसे बोलते हैं ना। थर्ड देखिए, मे द चिल्ड्रन बे अ न्यू बुक, चिल्ड्रंस हैं, क्या वो नई बुक लेके आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, मे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, पॉजिटिव की है, पोलाइट है। येस दे मे बे अ न्यू बुक, हाँ वो एक नई बुक जो है वो बे करेंगे, खरीद लेंगे। या नो दे मे नॉट बे अ न्यू बुक, नहीं वो शायद वो नई बुक जो है वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने दिए हुए इनके क्वेश्चंस, हमने इनको देखना है कि कहाँ की बात ये कर रहे हैं और इनको यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया हुआ मदर डैश आई गो टू प्ले, आपने मे और कुड यहाँ पे रखना है। सेकंड है निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अब देख लो प्लीज आ चुका है यहाँ पे। थर्ड है यू डैश गो टू द पार्क वियरिंग ए पार्टी ड्रेस,
कैन नॉट, कुड नॉट और कैन नॉट में से फिल करना है। फोर्थ इज मिसिस बीना गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ 10 सेंटेंसेस हमें अपनी वर्कशीट के अंदर दिए हुए हैं और हमने इनको फिल आउट करना है। इनमें से उठा के, यानी कि साइड में जो आपको दिया हुआ है 2 ऑप्शंस, इनमें से उठा के ये एक ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर डालना है। सो उसके लिए चलते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर और मैं आपको सॉल्यूशंस करवा देती हूँ। सो मोडाल्स में हमने मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फिल करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है मदर डैश आई गो टू प्ले। तो मे और कुड में से आपने भरना है, तो यहाँ पे आएगा मदर मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। उसके बाद में सेकेंड, निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। सो कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। नेक्स्ट है यू कैन नॉट गो टू द पार्क वियरिंग द पार्टी ड्रेस। कुड नॉट और कैन नॉट में से भरना था, तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट। ठीक है, यू कैन नॉट गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। आप एक पार्टी ड्रेस पहन के पार्क नहीं जा सकती। उसके बाद में फोर्थ है मिसिस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग लॉकडाउन। मिसिस बीना कुड नॉट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, डैश आई आस्क द व्हाट इज योर नेम इज। क्या मतलब वो नाम पूछना चाहता है, तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क वट योर नेम इज़। ठीक है, उसके बाद में 6, कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। सो कैन का मतलब क्या आप मेरी मदद करोगे एक वर्कशीट को करने में, मुझे एक क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज़न है, डाउट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन, बिफोर द लॉकडाउन यू कुड गो एनी वेयर यू वॉन्टेड टू। ठीक है, तो कैन और कुड में से भरना था, यहाँ पे आएगा आपका कुड। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 8th, 9th एंड 10th। 8th बोल रहा है हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। कैन और मे में से आपने भरना था, तो मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। 9th है डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। सो मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। ठीक है, उसके बाद में है 10th क्वेश्चन, दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स यू डैश फास्टन यूर सीट बेल्ट नाउ। तो कैन और मे का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, प्लेन में बैठे हैं तो सबको करना पड़ेगा, तो यू कैन आएगा। ठीक है, मे का मतलब तो जिसको करना है कर लो, नहीं करना मत करो। ठीक है, पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, बट कैन का मतलब आपको करना होगा क्योंकि प्लेन जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर। ये रहे आपके 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। उसके बाद में मैं आपको ऊपर वाले 5 दिखा देती हूँ। ये है हमारे 1 to 5 मोडाल्स जो हमने फिल आउट करने थे। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।